नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट ड्राइव के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं हैरियर का स्पेशल वेरिएंट फेसलिफ्ट 2024। और हमारे साथ जुड़े हैं इस गाड़ी के ओनर दिनेश भालेराव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू। सर, आपने ये गाड़ी कब परचेस की है और ओडोमीटर रीडिंग क्या है गाड़ी की? तो ये गाड़ी मैंने ली जनवरी में और ओडोमीटर रेटिंग गाड़ी का अभी 5000 किलोमीटर्स है। ओके। इस गाड़ी के कंपटीशन में आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? तो हैरियर के अलावा मैंने MG देखी थी, MG हेक्टर XUV 700। तो नेचुरली उस सेगमेंट में ये 2-3 ही कंपिटिटर्स हैं, तो वो गाड़ियाँ देखी थी मैंने और उसके बाद मैंने कंक्लूड किया था दैट आई विल गो अहेड विद हैरियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर कि इस गाड़ी के टॉप 3 फीचर्स आपको क्या लगते हैं? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट, मतलब आई थिंक 25-30 लाख के सेगमेंट में सबसे ब्यूटीफुल कार है, सबसे गुड लुकिंग है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजन ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है और गाड़ी में 360 कैमरा वगैरह वो जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड है। तो ये सब फीचर्स के वजह से ही मैंने डिसीजन लिया कि आई विल गो अहेड विद दिस कार। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही गुड लुकिंग कार है और मार्केट में रेंज रोवर DNA से आई हुई गाड़ी है। और क्या बताना चाहेंगे आप डिज़ाइन के बारे में? डिज़ाइन एज इन जैसे आपने बोला रेंज रोवर DNA है, राइट। तो 2012 में आई रिमेंबर रेंज रोवर की इवोक लॉन्च हुई थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट नेचुरली उतना बजट नहीं था लेने का। एंड 2019 में जब हैरियर लॉन्च हुई तब से ही मुझे बहुत कैप्टिवेटिंग लगी थी गाड़ी। 23 में जब मैंने डिसाइड किया कि अब कार खरीदनी ही है और जब मैंने कंपैरिजन स्टार्ट किया तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर था डिसीजन मेकिंग में। आई थिंक सबसे बड़ा USP इस गाड़ी का ये कि इंजन काफ़ी पावरफुल है। 2 लीटर इंजन, सिर्फ 5 ही लोग बैठ सकते हैं, तो आपका पावर टू वेट रेशियो पावरफुल आता है। तो गाड़ी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देती है। सेकेंडली इंजन तो पावरफुल है ही, ट्रांसमिशन भी बहुत स्मूथ है, टॉर्क कन्वर्टर है इसमें, तो इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशंस। आई वुड से कि AMT में आपको माइलेज वगैरह ज़्यादा मिलेगा थोड़ा, टॉर्क कन्वर्टर में आपको माइलेज कम मिलेगा, लेकिन इतना स्मूथ होगा। डाउन शिफ्ट तो आपको समझ में कभी नहीं आएगा। अप शिफ्ट भी अगर आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा रेव कर रहे हो तो ही वो रियलाइज़ होता है कि गाड़ी अप शिफ्ट कर रही है। बट कंपेयर टू AMT या फिर जैसे CVT में रबर बैंड इफेक्ट वगैरह आता है, वो सब नहीं है टॉर्क कन्वर्टर में। नेचुरली थोड़ा इफिशिएंसी लूज होता है उसमें, लेकिन आप एक प्रीमियम कार खरीद रहे हो तो उसमें टॉर्क कन्वर्टर आपको यूजुअली टॉर्क कन्वर्टर ही मिलेगा उसमें। एवरेज अगर हाईवे की बात करूँ तो 16-17 तक मिल जाता है। सिटी प्लस हाईवे अगर आप चलाओगे तो 13-14 के आसपास, और प्योर सिटी चलाओगे तो 10 के आसपास आ जाता है। क्या बात है, मतलब मिनिमम आपका 10 होगा और मैक्सिमम आपका 17। हाँ, मैक्सिमम 19 भी जा चुका है। 19 भी जा चुका है। तो मैं 360 किलोमीटर्स गया था, मतलब जैसे पुणे से मुंबई एयरपोर्ट और वापस पुणे आया था मैं। तो 360 किलोमीटर्स में उसने 17 का एवरेज दिया था। हाँ, आई वुड से 80-90 के आसपास वो उसका रेंज है रादर, जहाँ पे आपको सबसे बढ़िया माइलेज मिलेगा। इको मोड में ही थी तब। एक्सप्रेस वे पे था मैं, कोई ज़्यादा बहुत परफॉर्मेंस का ज़रूरत था नहीं गाड़ी में। 80-90 पे गाड़ी क्रूज कर रही थी। तो टाटा ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है, बहुत लाइट हो जाता है स्टीयरिंग। अब चला के देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं इतना बड़ा गाड़ी आप चला रहे हो। जल्दी मुड़ती है गाड़ी, इजीली मुड़ती है, रिस्पॉन्स अच्छा है। और एक सर्टन स्पीड के बाद गाड़ी के, जैसे आपने 70-80 क्रॉस कर दिया तो उसके बाद स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है ताकि आप ज़्यादा कंट्रोल में रहे गाड़ी के। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा है स्टीयरिंग। टर्निंग रेडियस कैसे लगा आपको? जल्दी से टर्न हो जाती है या फिर नेक्सॉन के कंपैरिजन में आप ये बता सकते? नहीं, नेचुरली नेक्सॉन से तो बहुत बड़ी है, टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, उसके वजह से थोड़ा इनकन्वीनियंस होता ही है ट्रैफिक में, यू टर्न्स में। बट अगर आप एक बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो उसका फिर वो डाउन साइड होता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका मैक्सिमम ड्राइव अगर सिटी में ही है तो सिटी के पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर किस तरह से हैंडल करती है कार? अब नेचुरली पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर तो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 205 mm है। और जैसे पुणे के रोड्स है, आई थिंक ऑफ रोडिंग उसी में हो जाता है मोरलेस। बट या आई मीन टू आंसर योर क्वेश्चन, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो कभी गाड़ी आज तक एक भी बार नीचे टच नहीं हुई है। तो हाँ, मतलब रफ रोड्स पे तो बहुत अच्छा हैंडलिंग है गाड़ी का। और इस जनरेशन में अभी फ्रंट व्हील ड्राइव का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, तो उस वजह से आपको कभी लगा कि हिली रीजन में ये थोड़ा सा रियल व्हील ड्राइव चाहिए था? ऐसे नहीं, ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं हुआ चलाते वक्त। गाड़ी में सफिशेंट पावर था, तो कभी वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि रेयर व्हील होना चाहिए। तो मोड्स में 3 मोड्स है अलग अलग, एक है इको, सिटी और स्पोर्ट्स। और गाड़ी का ट्यूनिंग चेंज करने के लिए फिर आपके पास आता है वेट और रफ। बट वेट और रफ मोड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, मुझे थोड़ा गिमिकी लगा, वो कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है गाड़ी में, तो इसलिए उसका ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ।
सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएंट चूज़ करने टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आपने ये कौन सा वेरिएंट लिया है और उसके पीछे डिसीजन मेकिंग के पीछे रीज़न क्या था? ओके, तो ये एडवेंचर प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो अगर ब्रॉडली बताऊँ तो 4 बड़े वेरिएंट्स हैं, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और फियरलेस। और उनके अंदर फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के वो 27 से 30 वेरिएंट्स तक बन जाते हैं। हाँ। तो अभी नेचुरली वेरिएंट जब आप लोगे तब आप डिसाइड करोगे कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है फर्स्टली, और सेकेंडली कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको वो मिल रहा है। तो प्राइमरीली डिसीजन मेकिंग में ये वेरिएंट मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें 360 कैमरा था। फर्स्टली 360 कैमरा बहुत क्रिटिकल है, मैं तो बोलूँगा हैरियर के लिए। द रीज़न बीइंग कि विड्थ अगर आप गाड़ी की देखोगे तो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा है। और अगर आप गाड़ी चलाने जाओगे रोड पे तो कहीं तो वेर यू कम फ्रॉम अ स्मॉल कार तो आपको वो जजमेंट नहीं आता इतना जल्दी। तो 360 कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट था और इसलिए 360 कैमरा स्टार्ट ही एडवेंचर प्लस ऑटोमेटिक से हो रहा था। इसके ऊपर एक वेरिएंट है फेयरलेस, तो इसलिए फिर मैंने एडवेंचर प्लस ले लिया था। तो वो मेरा डिसीजन मेकिंग फैक्टर था वो। यस। तो ये कैसा है कि स्लो स्पीड में जैसे ही सेंसर कुछ डिटेक्ट कर लेता है आगे, तो वो खुद से ही चालू हो जाता है। तो गाड़ी को लगता है कि आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है और वो फिर वहाँ पे 360 कैमरा ट्रिगर कर देता है और थोड़ा स्पीड आने के बाद खुद ब खुद वो बंद हो जाता है। क्वालिटी और स्क्रीन डिस्प्ले आपको कैसे सेटिस्फैक्टरी लगा आपको? यस, बहुत अच्छा है कैमरा क्वालिटी। रोक के दिखाऊंगा मैं अभी आपको, बट काफ़ी एंगल्स भी काफ़ी है। तो टोटल 4 कैमरास है गाड़ी में, 2 ओवर व्यूज़ में, एक आगे एक पीछे, और टोटल 4 कैमरा में से टोटल 12 व्यूज़ हैं। तो उसमें सर्टन व्यूज़ आउट से 5 या 6 जो बहुत ज़्यादा काम के हैं। कुछ गिमिकी व्यूज़ भी है 3D वगैरह, वो इतना यूज़ में नहीं आता है, बट कुछ है 4-5 व्यूज़ वो बहुत काम के हैं। तो 360 कैमरा का एक ये वाला व्यू मुझे बहुत काम का लगता है, जहाँ पे आपको फ्रंट टायर दिखता है। तो ये फ्रंट लेफ्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट व्हील है। वाओ। और ये आपको फिर गाइड करता है। तो ये राइट वाला व्हील है और ये लेफ्ट वाला व्हील है, आप देख रहे हो यहाँ पे टर्न हो रहा है, ये राइट वाला व्हील है। तो निकालने के टाइम पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक पार्किंग के टाइम पे ये व्यू काफ़ी हेल्पफुल है। तो एक बड़ी गाड़ी में यूजुअली लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर जो होता है आपका, वो चैलेंज होता है, राइट। आप अंडरस्टैंड करते हो कि गाड़ी लग तो नहीं रही है, तो उसके लिए ये जो 2 व्यूज़ है ये काफ़ी काम के। ये एक टॉप व्यू जो गाड़ी को ऊपर से कवर करता है, क्या कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, और एक दूसरा जो आपको डायरेक्ट व्हील का ही फीड दे देता है कि व्हील कहाँ पे है, जो इंडिकेटर के साथ आ जाता है, ये अलग से ही है। तो वो एक ही कैमरा 4 व्यूज़ लेके आता है, ये एक कैमरा 4 व्यूज़ लाता है, और फिर वो सामने वाला 2 व्यूज़, पीछे वाला 2 व्यूज़। और यहाँ पे मैं एक छोटा माइन्यूट सेटिंग भी नोटिफिकेशन देख सकता हूँ। ग्रीन मतलब बहुत ही अच्छा सेफ डिस्टेंस है। करेक्ट, टर्न करने के लिए अगर गाड़ी बहुत पास है तो आपको वहाँ से समझ में आ क्या बात है। तो कहीं पे भी पार्क करेंगे आप कोजी पार्किंग में, तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। करेक्ट। हाँ, बट उसके लिए फिर वही है कि आपको थोड़ा ऊपर वाले वेरिएंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लोअर वेरिएंट पे प्योर प्लस में, प्योर में और स्मार्ट में ये ऑप्शन है नहीं। अच्छा। तो उसके लिए फिर आपको एडवेंचर या फिर फियरलेस ही लेना पड़ेगा। 360 कैमरा इज द मस्ट थिंग फॉर सच अ बिग कार। करेक्ट। स्पेशली जब आप सिटी ड्राइव ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। Correct, yes. 360 तब, because you're always at tight turns, you're always in tight roads, right? There are people around you. You want to make sure you don't touch anyone, right? So that is where it becomes very important that you have some guiding system which tells you where you are exactly and how far is the object from you. सर एडवेंचर प्लस में ये बहुत अच्छा फीचर आया है, AQI इंडिकेटर और एयर प्यूरीफायर। तो कितना इफेक्टिव लग रहा है आपको ये? इफेक्टिव मतलब ज़्यादा रियलाइज नहीं होता है, बट गाड़ी के अंदर की जो एयर है वो यूजुअली काफ़ी प्योर रहती है। जैसे आप देख रहे हो कि अभी विंडोज़ गाड़ी के नीचे है तो एयर क्वालिटी ड्रॉप होते जा रही है कंटिन्यूसली। अब विंडोज़ ऊपर करके जब हम गाड़ी चलाएंगे तो और AC चला देंगे उसका, तो रियलाइज़ होगा कि क्वालिटी फिर वापस गुड की तरफ आ जाएगी उसकी। वाह। तो अभी ये मतलब ये डाउनग्रेड हो ही जाएगा लगभग, मुझे लगता है ये। हाँ, अभी विंडोज़ और ये अगर खुला रहेगा तो एयर क्वालिटी इसका ड्रॉप होते जाएगा। जो अपने आसपास एयर क्वालिटी वो अराउंड 200 है, तो वहाँ तक वो बढ़ता जाएगा। तो आपने ये दोनों फीचर जो बताए कि ये एकॉस्टिक इतना अच्छा बैलेंस करता है, बाहर के नॉइजेस नहीं आने देता है, वो भी समझ में आ रहा है। और जो प्यूरीफायर की क्वालिटी है, AQI की क्वालिटी है, वो भी अभी समझ में आ रही है। सर शायद कार ने थोड़ा एडजस्ट किया है प्यूरीफायर और अभी ये कम होते जा रहा है। एज अ फैमिली कार क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत कन्वीनियंट है गाड़ी चलाने में, और फैमिली के लिए भी हाइट वगैरह जो है, जब आप सीट पे बैठते हो, ज़रा ज़्यादा एज के लोग जब बैठते हैं तो बिल्कुल परेशानी नहीं होती है।
एक्स्ट्रा स्टेप लगाने का ज़रूरत नहीं लगा फुट स्टेप का। अच्छा। तो हाँ, उस मामले में तो गाड़ी अच्छी है ओवरऑल। बहुत स्पेशियस है गाड़ी, फैमिली के साथ कहीं पर भी जाने के लिए बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप 5 लोग का सामान लेके जा सकते हो। गाड़ी में पावर भी है उतना कि रफ रोड या फिर हिली एरिया में जाओ या फिर घाट में जाओ, हाँ, तो गाड़ी वहाँ पे पिकअप वगैरह बहुत अच्छा देती फुल्ली है। लोडेड रहने के बाद भी। यस, तो हाँ। वो हिसाब से तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फैमिली कार। ओके। सीटिंग अच्छा है, सामने कैप्टन सीट्स दिए हुए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, लंबर सपोर्ट के साथ आता है। तो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आपको ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं होगा कि फटीग रियलाइज़ नहीं होगा ज़्यादा। गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है सीट्स के मामले में। मैंने नॉन स्टॉप आई थिंक अराउंड 10 आवर्स के आसपास चलाई है। जब मैं नासिक जाके आया था, हाफ एन आवर का वेट था बस वहाँ पे। ओके। तो हाँ, उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया था कि बिल्कुल ज़्यादा फटीग वगैरह नहीं है और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बहुत अच्छे हैं। सर, एसी कूलिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये हॉट डेज में कितना काम आया? बहुत फास्ट है एसी कूलिंग, काफ़ी पावरफुल लगा एसी का। थ्रो भी अच्छा है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, तो वो भी एक बेनिफिट हो जाता है। लेकिन गाड़ी ठंडी बहुत फास्ट हो जाती है। और इस बार फेसलिफ्ट में बहुत ही बड़ा अपग्रेड जो आया है वो फैन स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए मैनुअल बटन दिए हुए हैं। तो आपका कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जब आप गाड़ी का टेम्परेचर या फिर फैन स्पीड सेट करोगे। वॉइस एक्टिवेटेड फीचर भी एडवेंचर प्लस में अवेलेबल है। उसके साथ आपको एयर रिसर्कुलेशन मोड ऑन ऑफ की यहाँ पे ऑप्शन भी है। अगर ये ऑरेंज है तो समझ लेना है कि आपने कि ये ऑन है। उसके बाद रियर डिफॉगर, उसके बाद फ्रंट मैक्स का भी ऑप्शन है जो डिफॉगर फ्रंट डिफॉगर है। उसके बाद मोड चेंजर यहाँ पे है और ये बटन आप दबाते रहेंगे तो ऊपर डिस्प्ले में इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आपको दिखते रहेगा। साथ ही में ये तीनों ऑप्शन कॉमन है। यहाँ पे ऑफ है, एसी ऑन ऑफ का बटन है और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल में बहुत सारे अलग अलग फीचर दिए हैं, तो कितना वो प्रैक्टिकल लगता है? आप कैसे उसको देखते हैं? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे गाड़ी के बहुत सारे डिटेल्स आ जाते हैं। आपका TPMS आता है, मैप्स आ जाते हैं, गाड़ी MT के लिए कितना है वगैरह वो सब डिटेल्स आ जाते हैं। तो हाँ, काफ़ी यूजेबल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा ग्लिची है, रीसेट करना पड़ता है रेगुलरली और कभी कभी फंस जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इतना कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, वो 15 सेकंड में वो रीसेट हो जाता है। बट थोड़ा ग्लिची है सिस्टम, टाटा ने उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। वायरलेस कारप्ले अगर होगा आपके पास तो मतलब जैसे ही आप कार में एंटर करोगे, आपका ब्लूटूथ अगर चालू है तो गाड़ी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। आपको फ़ोन को हाथ लगाने का भी ज़रूरत नहीं होगा। आप गाड़ी से उतर भी जाओगे, गाने वाने सब रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको वापस हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, काफ़ी सारे गाड़ियों में आता है। मतलब ये कोई स्टैंड अलोन पॉइंट तो है नहीं, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये फीचर। क्योंकि नॉर्मली वो वायर लगाओ फिर आप वायर भूल जाओगे वगैरह, वो सब नहीं होता है इसमें। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फीचर है ये, बहुत काम का फीचर है। मोबाइल जैसे वायरलेस चार्जर है, साथ में आपका 45 वैट चार्जिंग पोर्ट है, USB-C है, USB-A भी है। तो आगे 2 पोर्ट्स है हैंडरेस्ट के अंदर, पीछे भी पोर्ट्स हैं। तो आप अगर 5 लोग भी जा रहे हो तो आपको चार्जिंग के लिए कभी ये नहीं होगा। ऊपर से वायरलेस चार्जर है तो नॉर्मली एक बंदे का तो उधर ही हो जाएगा। तो ओवरऑल 5 लोग एक टाइम पे चार्ज कर सकते हैं, आपको शॉर्टेज नहीं गिरेगा पोर्ट्स का। सर, मोस्टली ये जो गाड़ी प्रेफर की जाती है वो की जाती है अपने सेफ्टी के लिए। तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग में ये गाड़ी लेके आई है 5 स्टार, जो कि पैसेंजर और चाइल्ड सेफ्टी में भी बहुत ही अच्छा ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड था इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग ऑटो इंडस्ट्री में। तो मैं एक बोलना चाहूँगा कि आपको क्या क्या पसंद आया, सेफ्टी फीचर्स कौन से आपको अच्छे लगे थे जब आप ये गाड़ी परचेस कर रहे थे? तो नेचुरली जैसे आपने बताया राइट कि एनकैप रेटिंग हाईएस्ट है, इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। तो ओवरऑल एक सेफ लगता है आपको गाड़ी चलाते टाइम पे, सिक्योर लगता है गाड़ी में। लेकिन एट टाइम्स वो जो ऑडियो है उसका कि बार बार इरिटेट भी हो जाता है कभी कभी कि 120 के ऊपर कंटिन्यूस उसका ये आता है, बीप आता है। तो वो थोड़ा कभी कभी इरिटेटिंग लगता है, बट यस अल्टीमेटली वो इम्पॉर्टेंट भी है, आपके सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है गाड़ी ने। तो हाँ, मतलब गाड़ी तो काफ़ी सेफ है वैसे। बहुत बार ऐसे होता है कि हम गाड़ी ले लेते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन हमारे होते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते। तो वैसे कुछ आपके साथ हुआ है क्या गाड़ी लेने के बाद? हाँ, एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा पैडल शिफ्टर्स के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा था कि पैडल शिफ्टर जब आप शिफ्ट करते हो
तो गाड़ी आपको कंट्रोल दे देगी पूरा, हाँ, और द गियर रेशोज दैट यू वांट वो आप यूज़ कर पाओगे, बट वैसे होता नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चली जाती है, लेकिन गाड़ी कौन से गियर में रहेगी ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है पूरा। तो गाड़ी 20 सेकेंड्स तक 30 सेकेंड्स तक रहती है उस गियर में, बट आफ्टर दैट वो ओवरराइड करके ऑटोमेटिक में चली जाती है। ऊपर से गियर शिफ्ट भी ब्लॉक कर देती है, तो इसलिए पैडल शिफ्टर का उतना यूज़ भी नहीं हो पा रहा है। और मतलब मुझे जो लगा था कि पैडल शिफ्टिंग में यूज़ करूँगा, गाड़ी को रेप कराऊँगा, वो सब नहीं होता है। तो वो एक मैं बोलूँगा कि डिसअपॉइंटमेंट था रदर फिर से। अच्छा, तो ये जो पैडल शिफ्टर का आपका जो ओनरशिप है वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए होता है? हाँ, सही बोले। हेडलाइट का थ्रो टाटा उस पर सुधार सकता है बहुत कुछ। 120 के स्पीड से या 100 के स्पीड से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका जो विजन रहता है, आप जो देखते हो बहुत आगे का देखते हो, राइट? आप पास में तो नहीं देखोगे। तो जहाँ पे आपकी नज़र होती है वहाँ पे आपको ब्राइटनेस चाहिए, जो नहीं लिखता अभी। गिरता है बट आई वुड से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो थोड़ा बेटर हो सकता है। और एक बात ऐसा हुआ कि जितने भी मतलब वीडियोस देखे मैंने या फिर रिसर्च किया था गाड़ी लेने के पहले, काफ़ी जगह पे ये कवर्ड नहीं था। गाड़ी लेने के बाद ये रियलाइज़ हुआ। मुझे लगता है थ्रो और स्प्रेड अच्छा है, लेकिन हेडलाइट की इंटेंसिटी वीक है। ओके। अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा गाड़ी को सितंबर में लॉन्च होके, अक्टूबर में, लेकिन उनके पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। आफ्टर मार्केट आप चीज़ें लगाओगे तो उसमें आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। एग्जैक्टली। और टाटा के पास आप जाओ तो उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है उस पर, तो हाँ उस पर तो उनको काम करना पड़ेगा। वीक है, मैं तो बोलूँगा वीक है, हाँ। यस। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बढ़िया रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हम लेके आने वाले हैं। साथ में हमने किया है टाटा टिगोर और टाटा कर्व ईवी कवर, और वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट आए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो कमेंट करना ना भूलिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं विश्वजीत आपसे अभी विदा लूँगा।